बाबा, सियार का तो बहुत चालाक होता है। उसका एगो कहानी बोली। उसका एगो कहानी बोलिए। सियार के? हाँ, वही चालाक वाला के। अच्छा, देखो, एगो सियार था, वो मगरमच्छ से दोस्ती किया था। एक नदी के किनारे बहुत बड़ा विशाल बरगद का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे थोड़ा बहुत पानी रहता था नदी में। वही पानी सूखने के बाद में एक मगरमच्छ रहता था उसी पानी पेड़ के जड़ के नीचे, और उसी से एक सियार दोस्ती किया था। सियार जो है वहाँ रोज आता था, पानी पीता था, दो चार बातें बतियाता था। एक दिन क्या हुआ कि नदी में बहुत बाढ़ आ गया। अब सियार को एह पार से ओह पार जाना था, क्योंकि उस पार किसान जो है खेती करता था। खेती के फल में उसको लोभ रहता था खाने को। अब बाढ़ के पानी से सियार इस पार से उस पार जा नहीं रहा था। तो सियार के एक दिमाग में उपाय सोचा कि उस पर जाएंगे नहीं तो हमको ललमी, तारबूज, ककड़ी इस सब का स्वाद कई दिन से बंद है, खाने को नहीं मिलता है। अगर हम उस पार चले जाते तो खाते पीते। अब बाढ़ के चलते हम तो इधर छका गए। एक दिन सियार क्या किया कि अपने गर्दनी में लाल गमछा बांधकर आया और बोला किससे? मगरमच्छ से, यार हमारी बीवी उस पार है, हम जा रहे हैं ससुरारी। अब हमको पानी में इस पार से उस पार तैरने आता नहीं है। एक काम करता कि हमको अपने पीठ पर बैठा लेता, हम उस पार चले जाते और उस पार से अपनी बीवी को लाते। तो बीवी को लाते तो मर मिठाई जो मिलता पाहुर पुरिया तो तुमको भी देते और हमारी बीवी भी आ जाती। मगरमच्छ कहा कि ठीक है, दोस्ती है तो इतना काम करेंगे। सियार मगरमच्छ के पीठ पर बैठा और इस पार से उस पार चला गया। फिर अपना सियार उधर जाकर किसान के खेत में अपना ललमी, तरबूज, ककड़ी जो फल रहा सब खाया पिया। अब सोचा कि लौटे कैसे। तो एक किसान के खेत में एक पुतला था। पुतला? क्या चीज का? वो आदमी का पुतला था, उसमें कपड़ा लपेटा हुआ था। पुतला कैसे बन सकता है? पुतला बनाता था डरने के कि उसको लगे कि कोई आदमी खड़ा है, लेकिन सियार जानता था कि झूठ-मूठ का पुतला है। उसको ले आकर के नदी के किनारे गाड़ दिया, उसमें लाल कपड़ा पहना दिया और कुछ ईंट पत्थर भर करके और ले आकर के नदी के किनारे धर दिया। तो लगे कि इसमें कुछ मिठाइयाँ हैं। लाल कपड़ा में बहुत सारे पत्थर डाल दिया, बांध दिया और लगे कि कुछ मिठाई है। एक औरत है, इस तरह से चिल्लाया, यार यार मगरमच्छ यार आओ, मुझे देखो मेरी बीवी है, पार कर दो। मगरमच्छ उधर से आया तो देखा, उछल कर देखा कि हाँ एक खड़ा है, एक मोटरी है और एक ये है सियार है। तो कहा कि देखो यार, हमको पहले पार कर दो, इसके बाद तुम मेरी बीवी को पार करना। इसके बाद तो लेकिन हमको पार, अब मिठाई हमारी बीवी ही लेके आएगी, तो हम और मिठाई लेके जाएंगे। तो फिर मेरी बीवी को तुम अकेले, तुमको क्या जन हो सकता है कि हम दें ना दें।
इसलिए हम मिठाई और अपनी बीवी को इधर छोड़ देते हैं, तुम हमको इधर से उधर पार कर दो। मगरमच्छ कहा ठीक है आओ। मगरमच्छ ले आकर पार कर दिया। पार कर दिया तो सियार वही बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। मगरमच्छ इधर आया फिर तो बुला रहा है उसकी बीवी को। बीवी तो थी नहीं, तो पुतला था। पुतला था। मगरमच्छ कहा कि आइए आइए, लजाइए मत, हम दोस्त हैं, हम आपके हस्बैंड के दोस्त हैं, हम आपको पार कर दें, आइए आइए। लेकिन वो पुतला था। इसी बीच मगरमच्छ को शक हो गया। उछल करके अपने पोष से देखा, ऊपर गया तो देखा कि तो पुतला है। फिर मोटरी देखा तो इसमें पत्थर है। फिर कूदा, कूद कर वहीं से डुबकिया मारा। मारा तो नदी के बीचे 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 आते आते जहाँ देखा कि सियार बैठा है पेड़ के नीचे, पेड़ के सूर पर, आ करके उसका पैर पकड़ लिया सियार को। वहीं निकलबे किया तो सियार बोला, तो सियार को पैर पकड़ लिया तो कहा सियार, यार पकड़ने के लिए गोड़ पकड़ना चाहिए तो तुम सूर पकड़ लिया। क्या कहा? तुम पकड़ना चाहिए तुमको गोड़, तो तू पकड़ लिया बरगद के सूर। तो मगरमच्छ वहां समझा कि ठीक है कह रहा है, हमको गोड़ पकड़ना चाहिए था इसको, तो सूर पकड़ लिए। अब वो उसका गोड़ छोड़ करके सूर पकड़ा। सूर यानी जड़ बरगद का। इसी बीच सियार को पैर छूट गया तो सियार वहां से भाग गया और मगरमच्छ हाथ मलते रह गया। कहानी खत्म हुई। इस तरह से दोस्तों ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए लाइक शेयर जरूर करें। बाय बाय।